मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए, सर रीजनिंग के क्वेश्चंस कराओ रीजनिंग के। तो आज मैं रीजनिंग के टॉप क्वेश्चंस जो हमारा 31 अक्टूबर को एग्जाम है उनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद आपको उत्तर देना। नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। दिए गए श्रृंखला में खाली जगह आपको भरना, जो खाली स्थान है उसको आपको भरना है। कैसे भरेंगे? ऐसे प्रश्न इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15, तो इसको आप काउंट कर लीजिए। काउंट करने के बाद इसे स्लेस बना लीजिए। ये तीन, मैं तीन तीन के स्लेस बना रहा हूँ, तीन तीन के स्लेस, तीन तीन के स्लेस। देखिए पहले 200, फिर इसके बाद में 2, तो यहाँ पर मैं 200 कर लेता हूँ, यहाँ पर 2 कर लेता हूँ, यहाँ पर 2 कर लेता हूँ, और यहाँ पर कर लेता हूँ 2, यहाँ पर कर लेता हूँ 0। तो ये स्लेस बन गया 200 220 200 220 200, आगे 220 आ जाएगा। स्लेस के अंदर क्या आया? एक तो 2 आया, 0 आया, 2 आया, 2 आया, 0। ये किसके अंदर है? ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऐसे प्रश्न करना जैसे कि आप प्रश्न अच्छे से करेंगे तब आपको प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ गया ना अच्छे से? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कमला अपनी बहन गीता से 5 गुनी बड़ी। ये मैथ का सवाल है लेकिन रीजनिंग के अंदर इन्होंने डाल दिया है, तो हम करेंगे भैया। कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जो अपने भाई राम से छोटी, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे राम की आयु कितनी है? 8। तो राम की आयु हमारे पास कितनी है? 8 वर्ष है। क्लियर है? उसके बाद में क्या बोल रहा है कि गीता की आयु, तो दोस्तों देखिए गीता, गीता की आयु जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। राम का कितना है? 8 में से 2 लेस करेंगे तो गीता का कितना हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। सवाल क्या है? कमल अपनी बहन गीता से, गीता से कौन? कमल, कितना गुना है? 6 × 5 गुनी 30 वर्ष। कितने वर्ष? 23 वर्ष। क्लियर है? प्रश्न का राइट आंसर 30 वर्ष। जैसे प्रश्न बोले वैसे आप करेंगे तो आप अच्छे से प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। ए बी का भाई है। देखिए ए बी का भाई है, ए है वो बी का भाई है। अब देखिए ए का पिता सी है, ए का पिता कौन है? सी है। ए का पिता कौन है? सी। अगला डार्क क्या कह रहा है? सी की बहन है डी, सी की बहन कौन है? डी। डी की माता ई, डी। अब देखेंगे दोस्तों डी की माता ई, तो डी, डी की माता कौन है? ई। तो ई और बी का संबंध क्या संबंध है? देखिए ये इसकी माँ है तो इसकी भी माँ हो गई कौन? ई। ये माँ, बेटा, बेटा, तो ये भाई बहन हो गए, तो भाई बहन हो गए। ये क्या हो गई? दादी। क्या हो जाएगी? राइट आंसर दादी हो जाए। क्या हो जाएगी? दादी। यानी ये देखिए इनका बी का संबंध इससे क्या है? दादी हो जाए। क्या हो जाएगी? दादी हो जाए। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, समांतर करना है। देखिए 6 का 1, 8 का 3, 4 का 2, 9 का 5, 7 का 4, 6। अब यहाँ पर देखिए क्या सलेस क्या कह रहा है? देखिए 4 का क्या 2 हो रहा है, 4 का 2। 7 का क्या हो रहा है? 7 का क्या हो रहा है? 7 का 4। 8 का क्या हो रहा है? 3। प्लस 6 का क्या है? 1। 0 का क्या है? 0 का 6। 9 का क्या है? 9 का 5। जोड़ लीजिए 8 10 408। जैसे क्वेश्चंस कहे वैसे आपको करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। समीकरण दे रखा है, इस समीकरण में संख्याओं को चेंज करके आपको उत्तर देना है। एक में एग्जाम में सबसे पहले देखेंगे, आप बोलेंगे सर आपको तो उत्तर पता है, तो मैं ऑप्शन बी लेता हूँ, मेरे को उत्तर पता है, कैसे करेंगे? देखिए 16 माइनस, माइनस की जगह यहाँ क्या भाग है, तो यहाँ पर भाग कोष्टक इंटू 6, भाग की जगह क्या हो जाएगा? -2 प्लस 8, यहाँ पर 4 है, हो जाएगा ना? देखिए कैसे करना है। 4 का भाग 4 भाग इंटू 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24 -2 प्लस 8 बराबर 30। यही सवाल है ना? राइट आंसर। तो मैंने इसमें क्या किया, जहां पर ये भाग का निशान है वहां पर मैंने माइनस किया, यहाँ पर भाग का निशान है यहाँ पर मैंने माइनस किया, और जो माइनस निशान था यहाँ पर मैंने भाग कर दिया। यस। अब पूछे आहारोही क्रम,
सबसे पहले आहारोही और अवरोही होता क्या है? आहारोही का मतलब 1 2 3 4 5 6, छोटे से बड़े की ओर भागना है। आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे 86 84, तो सबसे पहले क्या आएगा? 82। सबसे पहले क्या आएगा? 82। तो ये पहला ऑप्शन 82, 3, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कब आगे करने की जरूरत नहीं है, कट गया काट दीजिए। क्लियर? तो आगे मैं जाऊंगा ही नहीं। और अगला देखिए लुप्त संख्या। लुप्त संख्या बताइए। 1 2 4 3 9 4 16 एक्स एक्स। यस, इसका देखिए। यस, कुछ समझ में आ रहा है? कैसे देखिए, समझ में कैसे? 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, तो यहाँ पर 25 हो जाएंगे। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। 3 के बाद 4, 4 के बाद 4, 4 के बाद 5, 2 3 4 5, राइट आंसर। अच्छे से प्रश्न करें, मजे से कीजिए, सॉल्यूशन होगा, आपको समझ में भी आएगा। और अगर आप समझेंगे नहीं तो उत्तर कैसे पता चलेगा? देखिए 9 के बाद 27, 9 के बाद 27, देखिए 9 27 31 155 166, आगे क्या आएगा? ये सवाल पूछा है। चलिए देख लेते प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 5 3 इंटू 3, तो 9 इंटू 4, 4 एकम 4 और 4 3 12। देखिए यहाँ सब प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 7 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 इंटू प्लस 6 इंटू 7, 7 42 अंसल की 4, 42 4 46 अंसल की 46 अंसल की 4, 7 4 11, 11 62। कहाँ 11 62? 167, सॉरी 61 है, 67 61 61 61, 7 एकम 7, 7 वापस दे, 61 है ना। गड़बड़ कहाँ कर दी? गड़बड़ मत करो भैया। 7 एकम 7, 7 छंग 42, 42 4 7 4 11, 11 27। यहाँ 6 से 61 है, थोड़ा गलती हो गया ना। समुच्चय विचार कैसे? क्वेश्चंस के अंदर दे रखा इसका अंदर 2 के बाद 10, 10 के बाद 58, तो आगे क्या विकल्प क्या होगा? बताइए, बताइए दोस्तों। देखिए पहली संख्या से 5 गुना 10 हो रहा है, पहली संख्या से 5 गुना, तो इसमें देखिए पहली संख्या की 4 × 5, 4 पंजा 20, ये होगा पहली संख्या का 5 गुना, पहली संख्या का 5 गुना, राइट आंसर। बाकी कोई 7 6 12 3 नहीं हो रहा है। बताइए इनमें कौन सा अलग है? 5 55 × 55 275, और 15 × 15 225, 5 3 15 असल के ये 4 पंजा 20 22, और 9 222 25। तो इनमें से अलग कौन सा होगा? अलग कौन सा होगा भैया? देखेंगे अच्छे से प्रश्न को देखना, अलग कौन सा होगा? तीनों सेम है, ये अलग है, तो राइट आंसर अलग। सवाल ये पूछा विषम कौन सा? अलग कौन? विषम का मतलब अलग तथ्य कौन सा, अलग क्या है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। इनमें जंगल है, घास है, अरण्य है, पशु है। यस, कुछ जरूरत नहीं, हो जाएगा। पशु, ये सभी जंगल के अंदर रहते हैं, सभी एक ही है, लेकिन पशु अलग हो गए। ये देखिए इसमें जो विषम अलग छांटना है। देखिए बी के बाद में सी, सी के बाद में डी, ए के बाद में बी,
ए के बाद में वाई की जगह क्या आएगा, बी आएगा, तो हो गया प्रश्न का राइट। तो ऐसे प्रश्न कीजिए फटाफट से और गलत कम हो, ये इसमें आपका सबसे बड़ा अच्छा सोल्यूशन पॉइंट रहेगा, नहीं तो आप करते जाएंगे होता रहेगा। देखिए आई, आई के बाद में एम, जे के बाद में एन, एल के बाद में पी। एल 12 पे, ये 16 पे, किसका अंतर है, 4 का अंतर। यस, ये भी किसने का 4 का अंतर, ये भी 4 4 का अंतर दे रहा है, 4 का अंतर दे रहा है। अब इसमें 4 का अंतर किस में आ रहा है, 4 का अंतर कितनी, ये तो हो गया, यहाँ से तो मैं डिलीट कर देता हूँ, 4 का अंतर लेके आ जाइए। अब 4 का अंतर कैसे हम डिवाइड करेंगे, देखेंगे पहले ऑप्शन आर और बी, 18 19 20 21 22, 4 का अंतर तो 23 आना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। अब क्यू और यू 16 और 21, 4 का अंतर है यहाँ पर, 4 का अंतर, तो ये हो गया। 4 के अंतर की बात हुई, पहले भी 4 के अंतर हुई, उसकी भी 4 के अंतर हुई, 4 अब 5 का 21 हो रहा है, तो देखेंगे 7 का क्या होगा, 5 इंटू 5 25 माइनस 4, 7 इंटू 7 49 माइनस 6 43, राइट आंसर। यहाँ पर 21 राइट आंसर, 43 हो गया। तो समझना है शोक का मतलब आनंद, दुख का मतलब क्या, विपरीताक्रम हो रहा है, विपरीताक्रम, विपरीताक्रम, विपरीताक्रम क्यों हो रहा है, विपरीताक्रम क्यों हो रहा है, विपरीताक्रम क्यों हो रहा है। देखिए शोक का आनंद, सुख का क्या है, विलोम समय दुख हो जाएगा। अच्छा देखिए सवाल क्या कह रहा है, देखिए यहाँ एक एक लाइन पकड़नी, रामू 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, तो भैया यहाँ से अपना रामू है, ये 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, क्लियर। फिर वह बाईं ओर घूम गया, 4 गया, तो यहाँ से बाईं ओर घूम गया, 4 गया, फिर वो दाईं ओर गया, फिर 4 गया, 2 ये हो गया और 2 हो गए, 4 ही हो गया, फिर वो अपने दाएं घूमा, तो ये भी 4 हो गया। अब रामू अपने मुख से कहाँ दूरी है भैया, ये कौन सी दूरी है, ये 4 है, तो ये भी 4 है, 4 है, 4 में से 2 लेस कर लीजिए, तो 4 बचा, क्लियर, नहीं 2 बचा, तो दिशती तो 2 हो गई। अब क्या पूछा, क्या है पूछा है, अब राम का मुख किस किस दिशा में, तो ये मुख किस दिशा में, पश्चिम की ओर, किस दिशा में, पश्चिम की ओर वो चले, किस दिशा में, अभिमुख है, अभिमुख पश्चिम की ओर ये चलता रहेगा। समझ में नहीं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। सेम प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए सवाल सेम है, क्या है, रामू अपने प्रारंभिक स्थान से, तो रामू अपने प्रारंभिक स्थान से, तो यहाँ पर मैंने यहाँ से यहाँ कितना बताया, 4 में से 2 गए, 2 किलोमीटर बचा, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला देखिए, 6 बालक एक केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं, यस 6 बालक है, केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। अब देखेंगे आनंद है रवि के बाएं ओर, आनंद है, ये आनंद है, आनंद है रवि के बाएं ओर, क्लियर। देखिए शंकर अजय और विवेक के बीच नहीं बन रहा है। अगला देखिए ईश्वर आनंद और अजय, आनंद और अजय, आनंद और अजय के बीच में कौन है, ईश्वर है। अब देखिए अजय और विवेक, यहाँ पर विवेक आ जाएगा, के बीच में कौन है, शंकर है। अब पूछा विवेक, विवेक के बाएं कौन है, विवेक के बाएं कौन है, रवि है, रवि हो जाएगा। तो इस ये देखिए इसका बाएं, क्लियर। अगर समझ में नहीं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर भैया। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये अच्छा प्रश्न है, बताएंगे प्रश्न का राइट आंसर क्या है। E F G A B C
RST PQR। अब यहाँ पर देख लीजिए NOP और EFG ABC RST। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है, P के बाद G के बाद T, G सिटी PGTC। यहाँ देखिए ये प्रश्न और ये होमवर्क मैं दूंगा आपको, क्लियर। बताइए, देखिए 4 पंजा 20 -5 15, 7 × 8 7 8 56 -7 49, 6 × 5 6 5 30 -6 24, 8 × 4 8 6 32 -8 24। जैसे क्वेश्चंस का है वैसे प्रश्न का उत्तर आपको देना है, उसके बाद में भी समझ में आए। ये देखिए, ये मैं थोड़ा आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप मेरे को अच्छे से बता सकते हो, क्लियर है ना। 14 कैसे आए, देखिए 9 + 8 -6 + 4 10 और 17 कितना हो रहा है 7 × 2 = 14 हो गया। अब देखेंगे और देखिए इसके नीचे भी मैं बता देता हूँ ना। देखिए 8 + 6 कोष्टक माइनस यस कितना हो रहा है 14 - 5 कितना 9 × 2 = 9 दूनी, अब की बार 3 करा 9 3 27। अब देखें 40 + 0 - 1 + 1 2 4 माइनस के 2 × 4 4 दूनी 8, राइट आंसर। तो ऐसे आपको करना है, अच्छे से आपको करना है, समझना है। उसके बाद में भी अगर आपको समझ में नहीं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।